हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा हम सुपर ग्रैंड वन जो है वो जो हमारा फोर्थ एफएलपी है उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है एडिपोसाइट्स। देखो बेटा, एडिपोसाइट्स जो है ना, ये बेसिकली हमारी एब्डोमेन की जो स्किन होती है उसके इंटरनल सेल होते हैं। उसकी जो स्किन होती है ना, उसके इंटरनल सेल्स होते हैं और ये लिपिड स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, लिपिड स्टोरेज करते हैं। और यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में किरदार होता है एसईआर का, तो इस वजह से ये यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। आंसर हमारा बनेगा डेल्टा। इन द गिवन डायग्राम बी एंड डी क्या चीज है, देखें हम देख लेते हैं जी। डी जो है ना, ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया, बी पूछा गया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ए जो है ना ये गोल्जी है, और सी जो है ना मे बी ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। लेकिन हमसे पूछा गया बी और डी के बारे में, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा डेल्टा। प्रोकैरियोट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास बेटा जो है वो मीजोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोट के पास मीजोसोम्स नहीं होते। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बेसिकली ये राइबोसोम्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन द प्लांट एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। देखो बेटा, प्लांट में ग्लाइओक्सिसोम भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये एनिमल में सिरे से एब्सेंट होती है। If the volume of the cell is filled with a semi-fluid matrix called cytoplasm, what kind? देखो बेटा, साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड OH और H आयन की जो मिकदार होती है, OH हो या H आयन हो, तो वो बेटा जो है वो 10⁻⁷ जो है वो पाई जाती है मोल पर लीटर। पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, देखें ये पोलर हेड है, इसके अंदर फास्फेट ग्रुप भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होती है। ये जो आर दिखाई है ना, दिस विल बी बेसिकली द नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस फास्फेट ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, और ये वाला सारा हिस्सा इसका ग्लिसरॉल है। अच्छा, जो इसका नॉन पोलर पार्ट होता है ना, नॉन पोलर पार्ट आपने लिखोगा R1 और R2 आपकी बुक के अंदर है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये कार्बन की एक लंबी चेन होती है जो कि फैटी एसिड की शक्ल में पाई जाती है। जो फैटी एसिड होते हैं वो इसकी टेल बनाते हैं, ठीक है ना, टेल बनाएंगे, और ये नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। बाकी सारा हिस्सा जो है बेटा वो हेड का पार्ट है। इसमें फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस आ जाएगी और ग्लिसरॉल आ जाएगी, तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा डेल्टा। अब पॉलीपेप्टाइड जो होता है बेटा वो प्रोटीन का बना होता है, और डेफिनेटली ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। डीएनए कंटेन ऑल, देखें बेटा डीएनए के अंदर ना 2-डीऑक्सीराइबोज आई है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। इसमें साइटिडीन भी हो सकती है, फास्फेट ग्रुप भी होता है, ये पेंटोज शुगर भी है, लेकिन 3-डीऑक्सीराइबोज नहीं है, ये 2-डीऑक्सीराइबोज होता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा डेल्टा। उसके बाद सक्रोज एक डाइसक्राइड होता है, बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड, के कौन सा डाई न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड का, 2 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, एडीपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये, तो ये मोनो है, ये पोली है, ये है फेरेडोक्सिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फेरेडोक्सिन फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और आंसर भी यही है, डाई न्यूक्लियोटाइड पूछा गया तो हमारा यही आंसर बन जाएगा डेल्टा। एन का मतलब है कि एस्टर एब्सेंट, अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स हायर प्लांट्स खासकर, इसमें काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये तो होते हैं, लेकिन जो एस्टर होते हैं ना, एस्टर
ये एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो माइटोसिस पाई जाती है उसको एन एस्ट्रल कहा जाता है। हमारा आंसर बनेगा चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शेयर्ड बाय द प्रोकैरियोट। देखो बेटा प्रोकैरियोट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शेयर नहीं करता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती है। द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आर लोकेटेड साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, दोनों की दोनों क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट के ये जो थैलाकाइड की सरफेस होती है वहां पर होती है। देखो बेटा यहाँ पे पूछा गया कि आप सक्सेनिक एसिड का जो है वो फार्मूला बताएं, सॉरी ये फार्मूला बताएं, ये किसका, ये सक्सेनिक एसिड का है, इसका। आप ये देख सकते हो कि इसी के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 ही ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन है, जबकि मेलोनिक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, ये कार्बन 3 होते हैं। सिट्रिक एसिड के अंदर जो है बेटा ये जो है सिट्रिक एसिड के अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो सक्सेनिक एसिड में 4 है, इसमें भी 4 होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की तादाद जो है बेटा वो 4 होती है, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो सक्सेनिक एसिड का फार्मूला ये बनेगा। ये आप देखो ना चैप्टर नंबर 3 में भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में भी ये फार्मूला गिवन है। रिवर्सिबल इनिबिटर ये वीक लिंकेज बनाते हैं। नंबर ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 पायरोवेट, एक पायरोविक एसिड से आपने ऑक्सीडेटिव एटीपी जो है बेटा वो निकालना है। देखें एक पायरोवेट जब इससे निकलेगा तो एक NADH यहां पर यूज होता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, और 3 NADH पैदा होते हैं क्रेब्स साइकिल में, यानी टोटल हो गए 4 NADH। तो ये 4 NADH बराबर हो गए 12 ATP के। एक पैदा हुआ FADH2 जो बराबर हो गया 2 ATP के, और एक GTP से ATP बना था, तो आप टोटल कर लें ये 15 ATP बनेंगे, 15 ATP। तो हमारा आंसर बन जाएगा बीटा। स्प्लिट द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड अरिप्सन। जाइमोजन जो होते हैं आप जानते हैं, इनको चीफ सेल्स भी कहा जाता है, ये पेप्सिनोजिन पैदा करते हैं। हाउ मेनी साइट ऑफ डाइजेशन, देखें डाइजेशन के लिए कितनी एरियाज आपके पास, ओरल कैविटी है, फिर ये काम स्टमक भी करता है, फिर ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन भी करती है। बस ये 3 ही एरियाज है, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन तो होती है पर डाइजेशन नहीं होती। तो आंसर इसका 3 बनना चाहिए। बाइल सेक्रेट बाय द लिवर, लेकिन ये गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाती है, वहीं से फिर ये रिलीज होती है। पेरिस्टाल्टिक वेव बेटा ओरल कैविटी से चलती है और ये रेक्टम तक जाती है, और थ्रोट के अंदर जो आपकी जो ट्रेकिया होता है या लेरिंक्स होती है उसको बंद करने वाला जो लिड होता है उसको बेटा आप एपिग्लोटिस का नाम देते हो। ओके, द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं। डी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से, एक कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने की वजह से इसके अंदर 2 कार्बन रह जाते हैं, ये 1 और ये 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर। चले हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल या इसको ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे होती है उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहा जाता है, ATP इन रेस्पिरेशन। सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, ये बेटा बिल्कुल जो मैंने कहा था चैप्टर नंबर 3 में कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, ये आप देख सकते हो कि सक्सिनेट फ्यूमारेट में बदल रहा है और साथ एक FADH2 बन रहा, तो इसमें FADH2 बनेगा और फ्यूमारेट बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 5 कार्बन कंपाउंड, देखें बेटा ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 6 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, ये 5 है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो आंसर हमारा बनेगा अल्फा। मूविंग टू आउटर टू इनर, विच पार्ट ऑफ द वेरिएंट कम्स फर्स्ट, देखो बेटा बाहर आते हुए सबसे पहले एनवेलप बनेगी इसकी, जो कि सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होती है। अनसेफ सेक्स की वजह से HIV के बाद एड्स होगा, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA ऑन्कोवायरस आर एनवेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कीमोथेरापेटिक एजेंट विच वर्क विद द नेचुरल डिफेंस, कि वो कीमोथेरापेटिक एजेंट बेसिकली एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है जो बॉडी के अंदर जाकर जो है वो जर्म्स को किल करती है। टू विच ग्रुप द इकाइनोडर्म्स बिलोंग, इकाइनोडर्म्स बायलेटरल होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया से इनका ताल्लुक होता है। ओके